Please tell us something about yourself. Yeah, myself, Dr. Azhar Siddiqui, and I am a physiotherapist and director founder of Delhi Academy and Cupping Science, and the instructor of hijama and cupping therapy. Sir, what was your key driving force to become an entrepreneur? Okay, so according to me, for making any foundation, we need some criticism. So the criticism according to the foundation of any building, अगर मैं बात करूँ इसकी कि अगर मैं चाहता हूँ इस चीज़ को करना या फिर मैं चाहता हूँ एक फाउंडेशन ऐसा स्टार्ट करना जिसके लिए मेरे को चाहिए कि बहुत बड़ी टीम हो, है ना। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब जब मेरे फॉलोअर्स ने मेरे को प्रेज़ किया है तब तब मुझे फेलियर का सामना करना पड़ा है। क्योंकि होता क्या है कि आप ना अपना बेटर वर्जन जो होता है ना वो नहीं दे पाते, और जब जब आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा ना तो क्रिटिसिज्म लीड्स टू मेकिंग ऑफ द बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। आपको वो इतना बेटर कर देगा क्रिटिसिज्म कि आप मतलब इस चीज़ का गुमान नहीं कर सकते कि लाइफ में क्रिटिसिज्म होना ये बहुत ज़रूरी है। अगर क्रिटिसिज्म नहीं है तो आपको लगेगा कि यू आर द ओनली पर्सन हु आर द बेस्ट। तो वहाँ पे क्या आएगा, आपको फिर सेल्फ ओरिएंटेशन वाली जो फीलिंग है ना वो आपको फना कर देगी। मेरा ये मानना है इस चीज़। My next question is to you that did you face any failure? Yeah, but according to me I do not believe in a failure, क्योंकि इंसान जो है ना अपनी लाइफ के सर्कमस्टांस हो या प्रोफेशनल हो पर्सनल हो वो दो चीज़ें कर सकता है, और वो दो चीज़ें क्या है, या तो वो जीत सकता है या वो सीख सकता है। अगर वो जीत भी नहीं रहा और वो सीख भी नहीं रहा तो शायद वो फेलियर है। बट मेरा मानना है कि मोस्ट ऑफ द पर्सन जो अपनी लाइफ में होते हैं या तो जीत जाते हैं या सीख जाते हैं, और जो ना ये दोनों कामों में से कोई भी एक काम नहीं कर पाता तो वो फेलियर है। और मेरी लाइफ में मैंने अपने आप में ये देखा है कि जो भी फेलियर है उनसे मेरे को सीखने को मिला है। अगर मैं जीता नहीं तो मैं सीखा, और सीखने से ये फ़ायदा हुआ कि जब जीत होती है ना तो वो जो एक्सपीरियंस सीखने से मिला है ना वो आपकी जीत की खुशी को ना दुगना कर देता है। तो मेरे हिसाब से जब भी आप लगे कि आप फेलियर हैं तो सोचिए कि इससे आपको क्या सीखने को मिला। आपका बेटर वर्जन तैयार होने का जो सबसे की रोल है वो आपका फेलियर ही रहता है अल्टीमेटली। सो फेलियर को हम फेलियर ना बोल के हम इसको लर्निंग एटीट्यूड बोल सकते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है सीखना। Sir, what's your marketing approach? Okay, marketing approach for the patient? Yes, sir. Okay. For the patient. Being a clinician. Yeah. Okay. So बहुत डिफरेंट चीज़ मैं आपको बोलने वाला हूँ। अगर आप इस चीज़ को मानते हैं कि होर्डिंग है, पैम्फलेट्स हैं या फिर कोई भी मोड ऑफ मार्केटिंग होता है, तो उससे क्या होता है कि पेशेंट ना आपका आ तो सकता है क्लिनिक के, आप ये कह सकते हैं कि वो क्लिनिक के डोर तक तो आ सकता है, बट वो अंदर आके फिर अगले दिन आए उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी स्किल। और वो पेशेंट जो है जो फर्स्ट टाइम आपके पास आएगा, अगर वो आपने ट्रीट किया उस लेवल पे जाके कि उसकी सेटिस्फेक्शन हो जाए तो शायद वही पेशेंट आपकी जो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करेगा ना वो ज़्यादा बेटर होगी एज़ कम्पेयर टू अदर मोड ऑफ मार्केटिंग। आई बिलीव इन पेशेंट मार्केटिंग, यानी पेशेंट आपका खुद मार्केटिंग करता है वो ज़्यादा बेटर है और वो आपकी लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। यानी एक पेशेंट अगर आप ठीक करते हैं तो वो 10 पेशेंट आपको ऑटोमेटिकली मिलेंगे, मगर एक पैम्फलेट से आपको 10 पेशेंट नहीं मिलने वाले हैं, तो वेस्टेज ऑफ मनी है वहाँ पर। Existence of your clinic, existence of yourself, you have to be like promoting your clinic and yourself with the help of social media and all this thing. But ये भी होना चाहिए, but existence के लिए कि आप हैं, बस ये भी ऐड करना चाहिए, वरना फिर आपको पता ही नहीं चलेगा ना आप हैं या नहीं हैं। आपके पास पेशेंट तो आ जाएगा, उसको ट्रीट कर लोगे, आप हो कहाँ पर। What would you say are the top 3 skills to be needed to become a successful entrepreneur? So for this success, according to me, the teamwork, the best and the important skill is the teamwork. अगर आप कोई भी फाउंडेशन को सक्सेस पे लेना चाहते हो, ले जाना चाहते हो, तो आपको टीम वर्क करना पड़ेगा। और टीम वर्क का एक सबसे जो इम्पॉर्टेंट उसूल है मेरा, मैं अपना बता रहा हूँ, हो सकता है लोगों का ना हो, कि अगर आपको करोड़पति बनना है तो आपको अपने साथ वालों को लखपति बनाना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आप करोड़पति बन जाएंगे। और जब आपको अरबपति बनना है तो अपने साथ वालों को करोड़पति बनाना पड़ेगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपको। तो स्किल में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है लीडरशिप क्वालिटी और दूसरा टीम वर्क। ये दो चीज़ें अगर आप करें बिल्कुल शिद्दत से तो शायद आपको फिर कोई नहीं रोक सकता। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और डू नॉट बी अ सेल्फ ओरिएंटेड पर्सन। आपको टीम का मतलब यही होता है कि आपको सेल्फ नहीं सोचना, फिर साथ में लोग काम करना है, ठीक है ना। दैट्स इट।
piece of advice would you like to give to the college student graduates who want to become a successful entrepreneur? Okay, the most important thing, the learning attitude. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो आज की डेट में है कि बीपीटी कर लिया देन उन्हें लगता है कि वो डॉक्टर बन गए, बट होता क्या है कि जब लर्निंग एटीट्यूड ख़त्म होता है ना, तो आपकी जर्नी ही ख़त्म हो जाती है। फिर आगे आप सोच ही नहीं सकते कि आप कुछ कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि आपका जो लर्निंग एटीट्यूड है ना, अगर वो बरकरार है थ्रू आउट द लाइफ, ये नहीं कि बीपीटी एमपीटी पीएचडी, आपका लर्निंग एटीट्यूड आपके साथ ही ख़त्म होगा, और जब तक वो रहेगा तब तक आप जीतते रहेंगे। तो हर स्टूडेंट को लर्निंग एटीट्यूड रखना है फ्रॉम फर्स्ट ईयर अप टू द डेथ। मेरा ये मानना है कि सीखने की जो उम्र है वो कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको बीइंग अ फिजियो एक ऐसी बैटल फील्ड में उतरना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको कंपटीशन मिलेगा। दूसरी चीज़ है, वहाँ पे कॉम्पिटिटर के साथ साथ आपको पेशेंट भी डिफरेंट टाइप से मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, एक बैटल फील्ड की तरह आपको अपनी तरकश के अंदर वो हर तीर रखना पड़ेगा। एडजंक्ट कहते हैं इन्हें हम, ठीक है ना। वो एडजंक्ट लाइक अ टेपिंग, नीडलिंग, कपिंग, इलेक्ट्रोथेरेपी, मैनुअल थेरेपी, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं ना, अब हर चीज़ की नॉलेज लें, बट डू नॉट बी अ वर्सेटाइल नेचर। आपको स्पेसिफिक भी होना पड़ेगा कि आप किस में बेस्ट और एक्सेल कर सकते हैं। अगर आप इतना अच्छा करें कि आप एक चीज़ को इतना अच्छा कर लें कि आप उसमें एक्सेल कर जाएं, तो आप उसको ऑप्ट कर लें, और उसको ऑप्ट करने के बाद फिर उसको अपनी लाइफ में, अपनी फील्ड में इस तरीके से लगाएं जैसे मैं। आई नो वेरी वेल अबाउट ऑल दीज थिंग्स, बट एक्सेलेंस की जब बात आई तो मुझे लगा कि मेरे को कपिंग पे करना चाहिए, तो मैं उसको उस लेवल पे ले गया, और बाय द गॉड ग्रेस मैं आज इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स में और ऑनलाइन बाहर के मुल्कों में भी मैं इस चीज़ की तालीम, इल्म इसको मैं दे रहा हूँ, जिससे मुझे बहुत सुकून मिलता है कि एक चीज़ तो कम से कम उस चीज़ पे आप कह सकते हैं कि आपको आता है। दैट्स इट।